अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर आयन को। व्हाट इज मॉलिक्यूलर आयन। जिस तरह से हमने कैटायन एनायन की बात की कि अगर कोई अकेला एटम हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो कैटायन कहलाएगा, और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो एनायन कहलाएगा। सेम हेयर, जब आपके पास एटम्स मिलकर ग्रुप ऑफ एटम बना लेते हैं, कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल बन जाता है, अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होगा, हाँ वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसे आप मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। एनी मॉलिक्यूलर स्पीशीज, कोई भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्पीशीज हो हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और उसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उसे आप मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। इनकी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से इथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मीथेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्जेस हैं, नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। तो ये तमाम स्पीशीज में एटम्स, एक से ज़्यादा एटम्स हैं और इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, तो इन्हें आप मॉलिक्यूलर आयन कह सकते हैं। अगली जो बात हमने इनकी डिस्कस करनी है वो है फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन, कि आप मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो ये दो तरह से हो सकती है। एक तो आप पुट करें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करें, और दूसरा आप अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाएं, तो आपके पास जो है मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन हो सकती है। देयर आर टू मेथड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। में क्या होता है, आप जिस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर आयन बनाना चाहते हैं उसको गैस फेज में कन्वर्ट कर लें, और उसके ऊपर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी बम्बार्डमेंट करवाएं, उसको उसके रास्ते में प्लेस कर दें स्पीशी को, इस तरह से उसके इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे और आपके पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। मतलब उसके इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, आपके पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। दूसरा, अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाएं, आप अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाएं। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, दे आर द न्यूक्लियाई ऑफ द हीलियम। अब ये क्या होते हैं फिर, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, मतलब हीलियम आपके पास होता है इस तरह का, उसके पास एक ही शेल होता है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन होते हैं। अब जब आप हीलियम के इलेक्ट्रॉन निकलवा लेते हैं तो बाकी आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसके जो है प्रोटॉन बचते हैं, तो इसलिए आप उसे हीलियम का न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, और इन्हीं को आप अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो इनकी अगर आप बम्बार्डमेंट करवाते हैं उस स्पीशीज के ऊपर जिसकी आपने कैटायन बनाना है, मॉलिक्यूलर आयन बनाना है, तो आपके पास उसकी फॉर्मेशन हो सकती है। एक सिंपल से वे में देखें किस तरह से आपके पास फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन होगी। देखें आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, इसका ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, आप क्या करते हैं, इसका नाम m है या इस तरह कुछ रख लें, आप इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहते हैं, इसका कैटायन बनाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाएंगे। अब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइक एज ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जब फास्ट स्पीड से आएंगे तो ये इस एटम से, ये गैसियस फेज में हो गए, इससे टकराएंगे तो मे बी माइट भी एक इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराए और इसको नॉकआउट करके यहाँ से निकाल के ले जाए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से पीछे आपने जो सोर्स दिया उसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी नॉकआउट हो गया, तो आपके पास ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका भी रिमूव हो गया और अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करवा लिया। इसी को अगर आप एक इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं तो सिंपल वे में उन्होंने बयान किया हुआ है। आपके पास अगर एक मेटल या कोई एटम कह लें ये है, और साथ में आप इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक जो इसके अंदर से नॉकआउट होकर निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और इसके अंदर से क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो अब ये कैटायन बन जाएगा। इस तरह से आपके पास कैटायन फॉर्मेशन हो जाएगी, और आपने इनको गैसियस फेज में यूज़ करना है। गैसियस फेज में इसलिए यूज़ करना है कि आपने इनको आयोनाइज करने के लिए पहले ही वेपर फेज में कन्वर्ट कर लेना। अगर आप वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इनकी आयोनाइजेशन नहीं हो सकती। तो सिंपल वे में इसको अगेन समझ लें, अगर ये m जो है आपके पास ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन, तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी। फॉर एग्जांपल ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराएगा और इसको भी नॉकआउट करके यहाँ से, ऐसे कह रहे हैं कि धक्का लगा के यहाँ से निकाल ले जाएगा। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये दोनों मिलकर यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर में 2 इलेक्ट्रॉन
और इस एटम जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया उसका आपके पास कैटाइन बन जाएगा। इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरी बात, दो तरह के आपके पास मॉलिक्यूलर आयन हो सकते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो मॉलिक्यूलर कैटाइन कहलाएंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो मॉलिक्यूलर एनाइन कहलाएंगे। मॉलिक्यूलर कैटाइन जो हैं वो अबंडेंट होते हैं, लेकिन जो आपके पास हैं मॉलिक्यूलर एनाइन, ये इनकी जो क्वांटिटी होती है ये हमारे पास कम पाए जाते हैं, रेयर होते हैं ये। ऐसा क्यों होता है? आप इजीली इलेक्ट्रॉन के बॉम्बार्डमेंट करवा के अल्फा पार्टिकल्स की बुछाड़ करवा के इलेक्ट्रॉन नॉकआउट तो करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं, मॉलिक्यूलर कैटाइन बनवा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसी वजह से मॉलिक्यूलर एनाइन जो होते हैं वो कम पाए जाते हैं और मॉलिक्यूलर कैटाइन जो होते हैं वो हमारे नेचर के अंदर अबंडेंट पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी फॉर्मेशन ईजिली हो सकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर आयन। Next time, inshallah, we will come up with the next topic. Till then, Allah Hafiz. Thank you so much.